जाओ जाओ, उसके पास जाओ, भागो। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है? हाँ, ये रही यहाँ। एक सेकेंड, तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? बिल्कुल। तो फिर तुम्हारी शादी का जश्न शुरू होता है। Sen bizim mahalleye geldin geleli canım, bizden akıl kaldı nereye fikir bittik o endam ela nedir öyle hey yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık, ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta sporda stepte, tersim kader satıp savdı malı mülkü, gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete. Çıtır çıtır, kıtır kıtır, çıtır çıtır. Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler, yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. अजलान, लगता है दुआ डिनर पर नहीं आएगी। नहीं। मतलब देर से आएगी, बस बच्चे का ख्याल रखे। हाँ जाहिर है रखेगी, ये आपका मसला नहीं है। अपने डॉक्टर से बात कर लेना। मेरे ख्याल में अब ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। मैं तो अब भी नहीं समझा दुल्हन कहाँ है। मुस्तफा वो डिनर पर बाहर गई है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, नॉर्मल है, अपनी फैमिली के साथ गई है। तो क्या हम फैमिली नहीं हैं? हाँ हम नहीं हैं। बेटा तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आज तो बहुत बोल रहे हो। लेकिन कह तो सही रहे हैं। आप लोगों को मसला क्या है? दुआ मुझे बता कर गई है, छुप कर नहीं गई। हम सब से मोहब्बत करती है वो, अम्मी को अम्मी कहती है। अगर वो शादी से पहले घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? तो गोया शादी काफी नहीं थी, क्या बात है? बस करो, मेरे सर में दर्द है। आराम से महफिलें जमा रही होगी। हमसे तंग आ गई होगी ना, इसीलिए। हजरत मौलाना का एक कौल है, अक्ल एक मेमना है और नफ्स एक भेड़िया और ईमान एक चरवाहा है। अगर ईमान मजबूत ना हो तो नफ्स अक्ल को खा जाता है। क्या खूब बात कही बाबा। बस मौलाना कह दिया तो ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि सबको इस कॉल पर गौर करना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें डांटा? नहीं डांटा नहीं, बस वार्निंग दी है। क्या कह रहे हो अजलान? हैरत हो रही है। यानी तुम्हारी अम्मी ने बाबा से शिकायत की थी ना? दुआ ये क्या बकवास है? क्यों शिकायत करेंगी अम्मी? तो फिर तुम्हारे बाबा को कल रात के बारे में वही नाजिल हुई थी? पापा ने बताया शायद बाबा को, और जिसने भी बताया ये अहमियत रखता है क्या? हाँ, कैसे अहमियत नहीं रखता? मुझे जानना है कि कौन जड़ें काट रहा है।
फजूल बातें मत करो दुआ। कोई भी तुम्हारी जड़ें नहीं काट रहे यहाँ। सब साथ रहते हैं तो इस तरह की चीजें हो ही जाती हैं। सही। मसला शायद यही है कि हम सब साथ रह रहे हैं। अजलान, क्या हम हमेशा एक साथ एक ही घर में रहेंगे? हमारा अपना घर नहीं होगा क्या? हमारे खानदान की एक रस्म है, बड़े भाई के अलग होने से पहले छोटा भाई अलग नहीं हो सकता। वो क्यों? ऐसा माना जाता है। बाबा को भी बुरा लगेगा। तुम्हें भी मेरी मॉम बुरी लगती है। दुआ, तुम्हारी अम्मी से किसी को भी कोई मसला नहीं है। और क्या तुम ये मेरी हर बात को उल्टा समझ रही हो? हाँ, सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि एहतियात करो तुम, तो उसमें क्या बुराई है? अजलान, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब हमारी माएं आपस में लड़ती हैं तो तुम मुझे डांटते हो। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा मेरी जान? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई मसला ना हो उनके दरमियान। मैं तुमसे कुछ चीजों पर मोहतात रहने के लिए कह रहा हूं जो जरूरी है बहुत, और ये चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नया है। उलझ गई हूँ मैं भी। मैं जानता हूं मेरी जान, मैं समझता हूं ये बात। इधर आओ और रातों के टाइम जरा बाहर जाना छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। क्या? समझी नहीं। मेरी जान, तुम अपनी हालत देखो। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, और मेरा दिल भी नहीं लगता बिल्कुल। अजलान, तुम एक बहुत अच्छे बाप बनोगे। खुशामदीद अलिफ साहिबा। क्या हाल है सवेरा? चलो, इनकी भी सुबह हो गई। सब उठ गए हैं क्या? कहाँ हैं सब? नाश्ता कर रहे हैं, आइए। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं, दिमाग भारी हो गया यार। लगता है तुम रात को सोई नहीं हो। लेकिन आंटी, कल रात तो आपने आग लगा दी। जाहिर है लड़की, हमारा तो काम है। सवेरा, एलिफ के लिए एक प्लेट लेके आइए प्लीज। अरे नहीं सवेरा, मुझे बस एक कप कॉफी दे देना। इतनी ज्यादा पीने के बाद आज बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा मेरी आंटी ने। लेकिन ये सब हमें महीने में एक बार करना चाहिए, कितना अच्छा होगा ना। दुआ की कोई खबर है? नहीं, मम्मी अभी सो के नहीं उठी होगी। चलो, अच्छा है। रिलैक्स मॉम, क्या हो जाएगा उसे? ऐसा मत कहो बेटी, वो लोग तो मजहबी घराने से। हमारी वजह से हमारी बच्ची को तकलीफ ना हो। अगर दुख देंगे तो दे, हम भी अल्लाह हाफिज कह देंगे उन्हें। मम्मी, देखा आपने, एलिफ के नजदीक तो डाइवोर्स बहुत आसान है। हाँ तो क्या मुश्किल है? तुमने तलाक ली तो क्या मर गई तुम? छोड़ दो इन दकियानुसी बातों को, छोड़ दो, जाने दो। चाहे तो बच्चा लेकर वापस आ जाए, क्या मसला है? अगर इतना आसान होता ना तो ये दिन ही नहीं आया होता। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? हर बात को इतना बड़ा मसला क्यों बनाते हैं, समझ नहीं आता। हाँ, शुक्र है, थोड़ा और बोलो जिमल। कम से कम मेरी भतीजी तो मुझ पर गई है। सही कह रही हो। अच्छा एलिफ, कल राजू वीडियोस बनाई थी, अभी तक नहीं भेजी तुमने? मैंने तुम्हें टैग कर लिया था, वहाँ से दोबारा पोस्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी अलग से भेज देना। अच्छा रुको। ओ खुदा, क्या हुआ? लाइक्स का तो रिकॉर्ड टूट गया है। ना करें। वाकई में? अच्छा, मैं भी देखती हूँ। आओ देखो। अब यकीन आया? ओह हाँ। सुनो एलिफ, तुम्हारे अकाउंट में प्राइवेसी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल खुला है। और मैं किससे छुपाऊंगी वैसे भी? अब इस उम्र में लोगों के कहने सुनने का कोई डर नहीं है मुझे। वैसे भी वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन चीजों की परवाह नहीं करती मैं। वैसे भी इसके अंदर कभी शर्म हया नाम की चीज थी ही का? बस भी करें। मुस्तफा, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बेगम, डरा दिए तुमने? इधर आए। क्या हुआ? ये देखिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? नई दुल्हन का फैमिली डिनर। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे कहाँ से मिलेगी? ये वीडियो इंस्टाग्राम पे है, क्या कह सकते हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? अम्मी को दिखाने जा रही हूँ। फजूल बातें मत करो नाला, कि अम्मी को मारना चाहती हो? मेरी जान, अब अगर उन्हें ये किसी और से पता चलेगा तो बुरा लगेगा। कम से कम मैं बताऊंगी तो संभल जाएंगी। सही कहा ना? हाँ।
या अल्लाह, हम तो सब कुछ भूल गए। ऐसा ही है ना? और सबसे अच्छी बात, आज एक नई सुबह है तो कल की बदमज़गियों को भुला के आगाज किया जाए। और आज इतवार है तो सबके लिए मजेदार सा नाश्ता बनाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा दस्तरखान हमेशा ऐसे ही भरा रहे। आमीन। अम्मी, नूर आपा, क्या आप लोगों ने ये देखा? ओहो, क्या हो गया? क्या दिखा रही हो सुबह सुबह? दिखाओ मुझे भी। जरा गौर से देखिएगा इसे अम्मी। ये कौन लोग हैं? अरे ये तो दुआ के घर वाले हैं। ये तो वही औरत है ना? दुआ की खाला है ये। खाला है, अम्मी है, नानी है, सब लोग मौजूद हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर? ये कितनी बेहूदगी कर रहे हैं। आदमियों के साथ नाच गाना कर रही हैं और क्या, बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा है। हाय हाय, हटाओ उसे। हाय हाय। देख लिया आपने अपनी बहू की एंजॉयमेंट का मंजर? बस अम्मी आप ठीक? हाँ नूर बेटा, मैं जरा अपने कमरे से होकर आती हूँ। लड़कियों, मेरे लिए जरा नींबू पानी बना दो प्लीज। ठीक है आपा। तौबा है या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? मुझे क्या पता था आपा कि ये हो जाएगा। तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता था नाइला? तुमने ये सोचा कि तुम्हारी ये वीडियो दिखाने से वो खुश हो जाएंगी, है ना? पहले आकर मुझे दिखाती, मुझसे पूछ लेती कि दिखानी है या नहीं। सीधी जाकर अम्मी के आगे करती। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उनका तुम्हारी वजह से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अपने काम में ध्यान दो। ये शादी 3 महीने भी चली तो बड़ी बात है। दुआ साहिबा तो बहुत अच्छी हैं। हाँ ये तो है। अम्मी, अभी मुझे आराम करने दो बेटा। आप ठीक हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम एक काम करो, मेरा सर में दर्द है मेरे, कुछ बांधने के लिए दे दो। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। अम्मी आपका ब्लड प्रेशर चेक करूं? शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अभी बस ठीक हो जाएगा। बस मुझे आराम करना है। ठीक है। हाय अल्लाह, अब पकड़े जरा इसे। हाँ। ठीक है, कस के बांधो। बांध रही हूँ अम्मी। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चले आप लेट जाए। तुम ये पर्दे गिरा दो सारे। बाबा पूछे तो कह देना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में है। बाबा को कुछ नहीं बताएंगे? किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, आप आराम करें। शुक्रिया बेटा। नूर बेटी। बाबा, सुबह बखैर बाबा। कहाँ से आ रही हो बेटा? खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? देखो, अगर ठीक नहीं हो तो अस्पताल चलते हैं। जरूरत नहीं है, ठीक हो जाऊंगी मैं। तुमने नूर को भी डरा दिया। क्या मसला है? खुद को कमरे में बंद कर लिया है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या हुआ है। आपको पता है? हाँ जानता हूं। क्या असल बात जाने बगैर छोड़ता मैं? अब बस यही सब देखना रह गया था। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे, क्या अज़लान में अक्ल नहीं है? हमारे साथ अच्छा नहीं हो। फिक्र मत करो, मैं इस मसले को जड़ से हल कर दूंगा। अब्दुल्ला खबरदार, अज़लान को कुछ नहीं पता, टूट जाएगा वो। और दुआ को तो कुछ भी मत कहिएगा। इस सब में उस लड़की का क्या कसूर है? उस लड़की ने उस माहौल से जो भी सीखा है वही सब कुछ दिखा रही है। हम क्या कर सकते हैं? कसूर तो हमारे अपने बेटे का है। हाँ,
अगर असलान ये घर छोड़कर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। तौबा असलान अस्तगफिरुल्लाह। गुस्से का बहुत तेज है। कौन कहाँ जा रहा है? ये घर कोई होटल है क्या? कोई नहीं आया, सब सोए हुए हैं क्या? नामुमकिन, सब खैरियत हो इंशाल्लाह। सोंगल, कोई उठा नहीं है? मरियम आपा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अम्मी ठीक है, अपने कमरे में है। 1 मिनट दुआ, बेहतर है तुम यहीं रहो। क्यों? क्योंकि सब की वजह तुम ही हो। क्या मतलब है इस बात का? क्यों कह रही है ऐसा? अजलान, बाबा तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। क्या हुआ है? कोई मुझे भी बताएगा, खड़ी हूं मैं यहाँ। अजलान, बाबा को इंतजार मत करवाओ। तुम्हारा कल रात का डिनर इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। मैं समझी नहीं। देखो दुआ, हम लोग तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। पूरे शहर में हमारी इज्जत और वकार है, समझी तुम? आप मुझसे किस तरह बात करेंगे? आपको अंदाजा भी है इस बात का भाभी? और आप होते कौन है मुझे नसीहत करने वाली? हाँ, इसका असली चेहरा कैसे सामने आ गया, देखा आपने मुस्तफा? ले जाओ अपनी बीवी को और बात करो उससे। ये क्या है? आधी रात को नाइट क्लब में आधे नंगे मर्दों के साथ वीडियो बनाना कौन सा तरीका है? कहो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी बीवी रात को बाहर जा रही है और तुम्हें पता ही नहीं। उसने डिनर का कहा था। तो फिर झूठ बोला तुमसे। हमारा यहाँ एक नाम है और इज्जत है। तुम हाजी अमीन मुस्तफा के पोते हो, ये मत भूलो। बाबा शायद दुआ को भी नहीं पता होगा कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिर छोड़ दे ऐसा माहौल। मैंने सोचा प्रिंसिपल की बेटी है, लेकिन सामने आई नाइट क्लब वाली। समझ गया पापा, सही कह रहे, मैं करता हूँ बात उससे। मेहरबानी होगी। तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर हाई है, रो रही है वो। कोई भी तुम्हारी माँ को दुख नहीं दे सकता, किसी को इस बात का इख्तियार नहीं, समझ गए तुम? मैं माफी चाहता हूँ। अब माफी मांग रहा है। माफी से कुछ नहीं होता, काश के हो जाता। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा हमारे बारे में कि अब्दुल्ला की बहू क्लबों में जनाकारों के साथ नाच रही है। ला हौल वला कुव्वत। सही कह रहे हैं बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। हमने तुम्हारी बीवी को बेटी समझकर गले लगाया आपने। शर्मिंदा मत करवाओ हमें। अजलान, अम्मी की तबीयत कैसी है? मैं डर के मारे आई नहीं माँ। ये तुमने क्या किया? क्या किया? कैसे नाइट क्लब में तुम शराब का गिलास थामे गैर मर्दों के साथ नाच रही थी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम शादीशुदा हो ना? भूल गई थी क्या ये बात? अजलान, आराम से बात करते। क्या आराम से? तुमने क्या कहा था मुझसे? डिनर करना है घर वालों के साथ। अपनी फैमिली के उसूलों के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें इजाजत दी, भरोसा किया तुम पर। तुमने झूठ बोला मुझसे। और सुबह क्या देखता हूँ मैं कि तुम और तुम्हारी खाला नशे में दूध लोगों की मेजों पर चढ़कर नाच रहे हो और वहां हर कोई तुम्हें देख रहा था। अजलान, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बहुत हो गया दुआ, अब और नहीं। ये सब नहीं होता हमारे घरों में। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही हूं ना, तुम जानते हो ये। और नहीं चलेगा ये सब।
और तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें नाइट क्लब्स में नहीं जाना चाहिए दुआ। अजलान, तुमने ही तो इजाजत दी थी। हाँ, इजाजत दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन शराब खानों में नाचने के लिए नहीं कहा था। मैं अपने माँ बाप की आंखों में भी नहीं देख पा रहा हूँ दुआ। अजलान, बस ऐसे बात करना बंद करो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है या गुनाह कर दिया। घर में कोई अदालत लगा रखी है जो हर कोई मुझे बातें सुना रहा है। कभी कहते हमारी फैमिली को जेब नहीं देता, कभी कुछ। खुद को समझते क्या है? मैं 2 दिन से ताने सुन रही हूँ मॉम के। खाला मुझे अलग बातें सुना रही है, अम्मी और आपा की भी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ। और तुम भी मुझे ही कह रहे हो, हद होती है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती दुआ। क्यों? ये भी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ है क्या? बहू, बात सुनो। बाबा जान, आपने तो डरा ही दिया। बाबा जान, क्या हुआ? 2 मिनट के बाद नीचे मेरे ऑफिस में आ जाना तुम। देखो, जब हम मिले थे तो तुम जानते थे कि मेरी फैमिली कैसी है, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है उनके मॉडर्न होने से? मॉडर्न होना ये होता है? काश मुझे पहले पता होता तो ये नौबत आती नहीं। पता होता तो क्या अजलान? पता होता तो क्या? हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम दोनों ही बहुत गुस्से में हैं। अजलान, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि ये आग हम दोनों के दरमियान किसने लगाई है। कोई भी समझ सकता है कि मैंने गैर मर्दों को बुलाया, लेकिन तुम तो जानते हो, मुझे तो खुद नहीं पता था कि कहाँ जाने वाले हैं। यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी है तुम्हें। हर बार मेरी गलती होती है या मेरी फैमिली की गलती। अगर पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की थी? मैं यही सब सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें पता है। अम्मी तुम्हारी वजह से बीमार हो गई और पापा ने मुझे बुलाया और जो मुंह में आया बोलते गए। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं कहा अजलान, क्योंकि बोलने के लिए था ही नहीं कुछ। अजलान, यहाँ से चले जाओ प्लीज। क्या कहा तुमने? जा सकते हो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही, और जितनी ज्यादा बात करेंगे उतने मामलात खराब होंगे। बेहतर है चले जाओ। ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ। देखो, सबसे बड़ा गुनाह किसी का हक मारना है। बाबा, मैंने किसका हक मारा है समझी नहीं। जानता हूँ किसी का हक नहीं मारा, मगर किसी से हसद करना और दिल में कीना रखना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया। ये बात अलग है कि लोग मुझसे करते हैं। बात यह है कि इस घर में जो भी फसाद करेगा उसे मेरे सामने जवाब देना होगा। मैंने कब कौन सा फसाद किया बाबा? तुम हर बात का आगाज अपने आप से ही करती हो, जरा सुन भी लिया करो। अजलान की बीवी अब तुम्हारी बहन जैसी है। अगर उसकी कोई गलती देखो तो उसे प्यार से समझाओ, शिकायत ना लगाओ उसकी। बाबा कसम से मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। चलो ठीक है,
कोशिश करना कि आइंदा ऐसा ना हो। अगर हो जाए तो पहले उसे समझाओ और सीधे रास्ते पर लाओ। प्यार से वो समझ जाएगी। समझ गई ना तुम? ठीक है बाबा, समझ गई मैं, लेकिन आप उसको भी तो कुछ बोलिए। अब बस करो। इस घर में सही और गलत का फैसला मैं करता हूँ, तो मैं बस अपनी फिक्र करनी चाहिए। जाओ अपना काम करो। ठीक है बाबा जान। आपका शुक्रिया। एलिफ साहिबा नहीं है? हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रोहान हूँ। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ क्या हाल है? अगर मसरूफ हो तो बाद में भी कॉल कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो अभी फ्री ही हूँ। क्या गाड़ी से मुतालिक कोई बात करनी थी तुम्हें? नहीं, उस बंदे को तो पता भी नहीं चला। अच्छा एक बात पूछनी थी, पिछले दिनों क्या तुम्हारी कोई चीज खोई है क्या? समझी नहीं मैं। अच्छा ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं अभी तुम्हें एक तस्वीर भेजूंगा, उसे देखना, मगर फोन बंद मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो जरा। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, मैं तो समझी थी मैंने रास्ते में कहीं गिरा दिया। वैसे मेरा नाम रोहान है, लेकिन जब आप किसी चीज की उम्मीद खो दे तो मैं उम्मीद बनकर आ जाता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोहान। वैसे अगर ये कोई अहम चीज हो तो मैं फौरन देने आ सकता हूँ। मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। अरे नहीं, जरूरी नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। तो फिर जब चाहे आकर ले सकती है। लेकिन हाँ, ऑफिस आने से पहले एक बार फोन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अक्सर बाहर होता हूँ किसी न किसी काम की वजह से। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बहुत जबरदस्त है। हाँ? मेरी पिक्चर वाकई लाजवाब है, मुझे पसंद आई। चलो खैर, फिर बात करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया मुस्तफा। वैसे तुम ये चोरों की तरह क्यों आए हो मुस्तफा? चोरों की तरह क्यों आऊंगा? मैं तो अम्मी को देख रहा था। आराम कर रही हैं अम्मी, अभी सोई हैं। तुम खुद को क्यों देख रही हो? मैं कब खुद को देख रही हूँ? मैं देख नहीं रही थी, मैं तो ये देख रही थी कि मेरा स्कार्फ कैसा बंधा है, बस इतनी सी बात है। अब हटो सामने से, नमाज पढ़ने जा रही हूँ मैं।